देखो भाई, आज अपन देखने वाले एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज अपन फर्स्ट पार्ट देखेंगे। मे बी 15 से 20 मिनट तक हो सकता है, ठीक है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ओके, तो अच्छे से ध्यान दो। चलो, सबसे पहले मलम पट्टी स्कोर। ऐसा कोई रेयरली होगा जिसको ये स्कोर पता नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें होते हैं 4 टाइप्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 में अगर देखोगे यहाँ पर, तो आपको टोटली क्या होगा, जो उल्वा है वो टोटली क्लियरली विजिबल है, मतलब ये फ्रीली हैंगिंग पोजीशन में आपको दिखाई देगा। सॉफ्ट पैलेट एंड फोशियल पिलर्स आर आल्सो क्लियरली सीन। इसके बाद आते क्लास 2 पर। क्लास 2 में अगर देखोगे तो टीप ऑफ उल्वा, जो यहाँ पर टीप दिख रही थी फर्स्ट में, ये यहाँ पर क्या है, नॉट विजिबल। ओके, तो टीप ऑफ उल्वा इज नॉट सीन, नॉट विजिबल, तो क्लास 2 होगा। क्लास 3 में अगर आओगे तो इसमें क्या होगा, हाफ से भी ज़्यादा उल्वा क्या हो चुका है, विजिबल नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही पार्ट है, ठीक है, 1/4 कह सकते हो। तो उल्वा क्या क्या है, हाफ पार्ट यहाँ पर विजिबल ही नहीं है। इसके बाद आते फोर्थ पर। फोर्थ में तो उल्वा ही गायब है भाई, कहाँ पे गया, है ही नहीं, ठीक है। उल्वा इज नॉट सीन, ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल इन फोर्थ मलम पट्टी स्कोर। ओके, तो ये मलम पट्टी स्कोर है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं सेकंड पेज पर, इमरजेंसी इंट्यूबेशन। इमरजेंसी इंट्यूबेशन या फिर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। इसमें हम मसल रिलैक्सेंट कौन सा यूज करेंगे, सक्सिनिल कोलिन। और ये किस लिए अपन करते हैं, एस्पिरेशन, प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन, मतलब लंग्स में खाना वगैरह ना जाए, इसलिए अपन इमरजेंसी इंट्यूबेशन करते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स है। सबसे पहले सेलिक्स मैन्यूअर। क्या है, सेलिक्स मैन्यूअर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ईटी ट्यूब वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है इसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो ईसोफेगस यहाँ पर दब गया। देखो यहाँ से थोड़ा सा डायमीटर इसका ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर कंप्रेस हो चुका है। क्यों कंप्रेस हुआ है, क्योंकि क्रिकॉइड पर आपने प्रेशर दिया है। चलो, वेरी गुड। प्रेशर देते ईसोफेगस क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इस वजह से खाना अभी लंग्स में नहीं जाएगा, तो एस्पिरेशन प्रिवेंट हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जो करना था हमें कामयाब हो गए इसमें, ठीक है। तो देखो, प्रेस क्रिकॉइड, ईसोफेगस विल कंप्रेस एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। अभी जैसे ही पेशेंट आए तो ये मत कर देना कि जोर से क्रिकॉइड ही दबा देना ताकि वो ऊपर ही चला जाए सीधा, ठीक है। तो उसका भी एक प्रेशर है, कितना है प्रेशर, 30 N प्रेशर अप्लाई करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये मैन्यूअर आप कब नहीं कर सकते, प्रोवाइड प्री ऑक्सीजनेशन किया है या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया है तो सेलिक्स मैन्यूअर नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आते हैं नेजल इंट्यूबेशन। नेजल इंट्यूबेशन मतलब क्या, नेजल मतलब नोज, वेरी वेरी गुड। नोज मतलब नोज से अपन इंट्यूबेशन करेंगे। तो नोज से कब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके ओरल या फिर टंग का कोई भी ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो आप इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडिनॉइड है, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो नेजल इंट्यूबेशन इज टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लास्ट, रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन। इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर छोड़ेंगे, कहाँ से, क्रिकॉइड कार्टिलेज से, धीरे से ऊपर आएगा इस तरह से, फिर इसमें इस ट्यूब को अटकाएंगे और खींचेंगे, ठीक है। तो ये ईटी ट्यूब क्या आ गई, वापस से हमने खींच ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन, ठीक है। तो गाइड वायर इज पास्ड फ्रॉम क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन टू नोड्स, ठीक है। ईटी पास अलोंग विद द गाइड वायर। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, कैंसर पेशेंट में अपन इसको यूज करेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो हमने कितने मैन्यूअर्स देखे, सेलिक्स मैन्यूअर, नेजल इंट्यूबेशन एंड रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन, ठीक है। ये क्या हो चुके, हमारी इमरजेंसी इंट्यूबेशन हो चुके, ठीक है। अभी आगे आते हैं, यहाँ पर देखो, गिडल्स एयरवे।
also known as oropharyngeal airway। ओरो मतलब ओरल एंड pharynx मतलब pharynx, सीधी बात है, ठीक है। तो यूज इन पेशेंट हुज टंग फॉल मतलब स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया हम कहाँ पे देखेंगे, मेडिसिन में देखेंगे स्लीप एपनिया। ओके, चलो इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ये जो ईयर का जो लोकेशन है ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रैगस। क्या कहते हैं, ट्रैगस। तो ट्रैगस से लेकर एंगल ऑफ माउथ तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, गैग रिफ्लेक्स, ये चीज याद रखना। लैरिंगोस्कोप है, क्या है, लैरिंगोस्कोप हमारे पास दो है, एक ये और दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें ब्लेड होती है, ये जो है ये कैसा है, कर्व ब्लेड है। और नीचे जो चिल्ड्रन में हम यूज़ करेंगे इसकी ब्लेड कैसी है, एकदम स्ट्रेट ब्लेड है। ओके, चलो तो इसको हमने क्या दिया, कर्व ब्लेड है इसलिए कर्व, ये तो नहीं देंगे एग्जाम में। ओके, तो इसको हम मैसिनटोश ब्लेड, मैसिनटोश ब्लेड इसको कहते हैं, किसको, जो कर्व है। और ये तो पता है आपको, हैंडल है। इसके बाद आते हैं नीचे जो चिल्ड्रन में यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन का जो लैरिंगोस्कोप होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ब्लेड, इसी को हम मिलर्स ब्लेड कहेंगे। और ये हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका अपना गिडल्स एयरवे एंड लैरिंगोस्कोप। एंडोट्रकियल ट्यूब अपन देखने वाले हैं। तो इसमें एंडोट्रकियल इंडक्शन एनास्थेसिया अगर कभी पूछा जाए तो इसका क्या है, सेवोफ्लोरिन, क्या है, सेवोफ्लोरिन देना है। तो यहाँ पर कर्व्ड और अनकर्व्ड क्या चीज़ होती है ये देखेंगे। सबसे पहले अनकर्व्ड मतलब क्या, जो एंडोट्रकियल ट्यूब है वो कहीं पर भी डायलेट नहीं हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, अनकर्व्ड। देखो कहीं पर भी डायलेशन नहीं है, ओके, अनकर्व्ड। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट में। और जो कर्व्ड होती है उसमें क्या होगा, डायलेशन दिखाई देगा आपको, इस तरह से डायलेशन, तो इसको हम कहते हैं कर्व्ड। ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, चिल्ड्रंस में, जो छोटे शरारत बच्चे होते हैं। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है, रेड रबर एंडोट्रकियल ट्यूब, क्या है ये, रेड रबर, ठीक है। इसके बाद कन्वेंशनल कर्व्ड ट्यूब है ये क्या है, कन्वेंशनल कर्व्ड ट्यूब। और ये जो है ये माइक्रो कर्व्ड एंडोट्रकियल ट्यूब है, ठीक है। इसमें ग्रीन होगा, ग्रीन क्लॉथ पर ही इसको रखा जाता है, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल। इस ट्यूब को अगर देखोगे ये ट्यूब बड़ी फ्लेक्सिबल है, योगा करती है हर दिन ये, ठीक है, इसलिए ये कैसी है, फ्लेक्सोमेटालिक एंडोट्रकियल ट्यूब, इसी को हम रीइंफोर्स्ड एंडोट्रकियल ट्यूब कहते हैं, ओके। ये किंकिंग होने से क्या करती है, बचती है, प्रिवेंट करती है। तो देखो पी से क्या याद रखना है, प्रॉन से पेट, मतलब पेट पर सोया हुआ है, मतलब स्पाइन की क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है। तो प्रॉन सर्जरी में अपन इसको यूज़ करते हैं। तो एंडोट्रकियल ट्यूब सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिंग अडेर एल्विन ट्यूब, रिंग अडेर एल्विन ट्यूब, इसको ध्यान से देखो, कर्व्ड है, चलो वेरी गुड। इसकी अंगड़ाइयाँ देखते हैं, यस शेप में है, कैसी है, एस शेप में, इसलिए इसको हमने साउथ पोल नाम दिया। क्या दिया, साउथ पोल। और जो नीचे वाली है इसको ध्यान से देखो, ये है एन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गई नॉर्थ पोल, क्या हो गई, नॉर्थ। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लेफ्ट एंड लीप पैलेट में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, वेरी गुड। इसके बाद सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस, क्या है, सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस। चलो देखते हैं इसको, देखो लैरिंजियल मास्क एयरवे, LMA भी कहते हैं अपन इसको, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसका जो ये पार्ट होता है ये सिलिकॉन का होता है। इसमें शायद INICET या नीट PG में क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपको LMA दिया गया और इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन मटेरियल होता है
इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और उसमें ऐसा कुछ तो था कि ये एक ही बार यूज़ कर सकते, बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सिलिकॉन मटेरियल है, इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज करके रीयूज़ कर सकते हैं। चलो अभी ये देखो परफेक्ट शेप में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम नाम दिया क्लासिक। ओके, रॉयल एनफील्ड की गाड़ी कैसी है, एकदम क्लासिक है। जैसे ही क्लासिक आती है तो क्लासिक पर कोई ना कोई क्लासिक पीछे आ ही जाती है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, LMA क्लासिक XL। वेरी वेरी गुड। ओके, तो ये देखो ये है अपना क्लासिक बंदा और उसकी ये बंदी, वेरी गुड। तो ये दोनों बाइक पर घूम रहे, LMA क्लासिक XL, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं अपन, अगर दोनों बाइक पर घूमेंगे तो ये तो प्रो हो ही जाएंगे, प्रो सील LMA। क्या होगा, प्रो सील LMA, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। वेरी वेरी गुड, मतलब बेबी आ सकता है। ओके, तो प्रो सील LMA हो गया। इसके बाद जब बच्चा होता है तब पापा जी थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, मतलब पापा जी क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब सुप्रीम हो जाते हैं, घर के सुप्रीम। तो ये हो गए अपने पापा जी टेढ़े, जो अपना क्लासिक था हो गया टेढ़ा। ठीक है, तो LMA सुप्रीम हमने इसको नाम दे दिया। मेड बाय पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या है, LMA सुप्रीम किससे बनता है, पॉलीविनिल क्लोराइड से बनता है। ऊपर का क्या था, सिलिकॉन मटेरियल था। उसके बाद जो बच्चा आएगा वो मम्मी को क्या बोलेगा, आई जेल, आई जेल लगाओ, मेरे बालों को जेल लगाओ। ठीक है, तो आई जेल, वेरी गुड। समझ में आया क्या, सारे के सारे LMAs, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वीडियो लैरिंगोस्कोप, ये हम ENT में भी देखेंगे। ओके, चलो अगर कोई ENT का खास है तो व्हाट इज दिस, ये बता देना। यहाँ पर कोई दिक्कत है या नहीं है, नोड्यूल पॉलिप वगैरह कुछ है या नहीं, बताओ। चलो, हाउ टू अप्रोच ICU पेशेंट। ICU पेशेंट को अप्रोच कैसे करना होता है, तो एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इन तीनों को हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं अपन सिलेंडर्स पर, गैस सिलेंडर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो देखो जिसकी शोल्डर वाइट हो और बॉडी ब्लैक हो, दैट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर। नो 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 नो, N मतलब क्या है, नो मतलब मुझे किसी भी प्रकार का क्या नहीं चाहिए, दो कलर नहीं चाहिए, एक ही कलर चाहिए। एक कलर आते ही नाइट्रोजन की तरफ मुड़ जाना है। ओके, तो देखो अगर ब्लू आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड, और अगर ब्लैक आता है तो नाइट्रोजन, ओनली क्या रहेगा, नाइट्रोजन, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास बचते हैं दो। ठीक है, बॉडी है ग्रे कलर की, शोल्डर है ब्लैक एंड वाइट, तो ये होगा एयर। और उसके बाद एंटोनॉक्स, एंटोनॉक्स में क्या होगा, बॉडी होगी ब्लू की, शोल्डर होगा ब्लू एंड वाइट, तो ये होगा एटोनॉक्स। सिलेंडर भी अच्छे से याद रखना, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए बता नहीं सकते, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, PYQ टॉपिक्स है, तो मिस नहीं करना। ओके, रिस्क नहीं लेने की, मिक्स नहीं करना। चलो, मैपल्सन सर्किट, इसमें है ABCDFE वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें मेन देखेंगे अपन, मैपल्सन ए जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, मैगिल सर्किट भी अपन कह सकते हैं। ये किस में यूज़ करते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, कंटिन्यूसली आपको रेस्पिरेशन करना है, तो इस सिचुएशन में अपन मैपल्सन A को यूज़ करना पड़ेगा। B एंड C, जो B है एंड C है, ये अभी क्या है, यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद आते हैं D, क्या है, D मतलब कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, डोमिनेंसी दिखाता है। ओके, तो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मोस्ट कॉमनली इसी को अपन यूज़ करते हैं, मैपल्सन D को। इसके बाद F मतलब फीमेल, फीमेल बहुत ही बड़ा काम करती है, जो बेबी को जन्म देती है। ओके, जन्मदाता यूं ही नहीं कहते। तो यूज इन चिल्ड्रन विच एज इज लेस देन 6 ईयर और लेस देन 20 किलोग्राम उनका वेट। ओके, तो मैपल्सन F से आएगा फीमेल, फीमेल से आएगा बेबी, तो बेबी में, इस बेबी में यूज करेंगे जिनकी उम्र
लेस देन 6 ईयर और वेट लेस देन 20 किलोग्राम है. ओके, इट इज अ जैक्सन रीस मॉडिफिकेशन ऑफ एयर्स टी पीस. ओके, तो मैपलसन ए क्या है? स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन. डी कंट्रोल्ड वेंटिलेशन. एंड मैपलसन एफ चिल्ड्रन या फिर लेस देन 20 किलोग्राम सॉलो में अपन यूज करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. इसके बाद आते हैं अमेरिकन सोसाइटी एनेस्थीसिया. सबको पता है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास है 6 स्टेजेस. जो नॉर्मल पेशेंट होगा ऑब्वियसली वो फर्स्ट स्टेज में जाएगा. माइल्ड, देखो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 है. 2, 3, 4 लाइन से लगा दो. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. तो देखो 2 में क्या होगा? माइल्ड मतलब कंट्रोल्ड अस्थमा. डिसीज तो है लेकिन क्या है? कंट्रोल्ड है. डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल्ड है. जैसे 210, 205 या फिर 190 वगैरह इस तरह से चल रही है. तो डायबिटीज मेलाइटस या फिर हाइपरटेंशन लेकिन कंट्रोल्ड में. ओके. 3 मॉडरेट, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है. क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर लिवर डिसीज. ओके, तो ये मॉडरेट डिसीज हो गया. कभी कभार आपको ये मॉडरेट नहीं देंगे, सीधा क्या देंगे? डिसीज देंगे, क्रॉनिक क्रॉनिक कहकर. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. 4th में क्या चीज़ देखनी है हमें? सीवियर. अभी सीवियर में क्या होगा? लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जो डेथ करा सकता है, जैसे कि यमाई, अनस्टेबल अंजाना, इन चीज़ों को याद रखना है. ओके, सीवियर सिस्टेमिक डिसीज. उसके बाद 5th जो है ये है मोरिबंड पेशेंट. इसके पास लेस देन 24 आवर्स का ही टाइम बचा है. ओके, तो ये 5th में आएगा. और ब्रेन डेड पेशेंट 6 में. इसमें देखो 5th मोरिबंड पेशेंट का ऑलरेडी PYQ है. ब्रेन डेड पेशेंट ऑलरेडी PYQ है. नीट PG में मॉडरेट पर भी है और सीवियर पर भी है. ओके, तो देखो इसको हल्के में नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते. तो ASA परफेक्ट होना चाहिए. परफेक्ट, आँख खुलते ही इसको, इसके आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन लास्ट टॉपिक आज का, फूड एस्पिरेशन केयरिंग. ओके, मतलब क्या? जब ऑपरेशन हो तो उससे पहले आप क्या क्या कितने आवर्स तक खाना दे सकते हो और कौन सा खाना देना चाहिए. 2 आवर्स है, देखो 2 आवर्स है, क्लियर लिक्विड दो, वाटर. 4 आवर्स से पहले उसको सेमी सॉलिड मतलब ब्रेस्ट मिल्क दे दो. 4 आवर्स पहले सॉलिड फूड, सॉलिड बोला है, हेवी नहीं. ओके, मतलब ब्रेड दे दो, नॉन ह्यूमन मिल्क दे दो. ठीक है, और 8 आवर्स पहले जो खाना चाहता है खाने दो. हेवी फैटी मील वो आराम से खा सकता है. तो ये केयरिंग है, समझो ये केयरिंग है तो है. लेकिन कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है जिसको आपने बताया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए था क्या नहीं, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी सर्जरी है, इमरजेंसी आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो फूड निकालना पड़ेगा, फूड को पहले क्लियर करना पड़ेगा. तो क्या करोगे? पास एंटी ट्यूब मतलब नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंड जो भी खाया है उसने उसको क्या करो? एस्पिरेट करो. वेरी गुड. इसके बाद हमें जो भी फूड आगे है उसको क्या करना पड़ेगा? और आगे धकेलना पड़ेगा. तो मेटोक्लोप्रोमाइड दे दो, जो क्या करेगा? फूड को स्टमक से पुश करेगा. कहाँ पर? इंटेस्टाइन में. वेरी गुड. इसके बाद PPI दे दो, PPI H2 ब्लॉकर. क्यों? क्योंकि हमने फूड खाया है तो वहाँ पर एसिड भी तो सीक्रेट होगा. अगर एसिड सीक्रेट होगा तो रिफ्लक्स कर सकता है. तो स्टॉप एसिड सिक्रेशन के लिए हम क्या देंगे उसको? PPI. वेरी गुड. और एंड में एंटा एसिड. तो ये है इमरजेंसी सर्जरी में हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, वेरी गुड. तो कल अपन क्या देखेंगे फिर? नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे अपन? एनेस्थीसिया. विच एनेस्थीसिया वी हैव टू गिव.